ईवीएम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर लगाया था। ईवीएम एक मोदी वोटिंग मशीन ही बन गए। चोर जब चोरी करता है तो कोई ना क्लू छोड़ के जाता है। ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या पढ़े लिखे लोग अच्छे से लोग जानते हैं, चोरी कभी छुपती नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिल से या एक्साइटमेंट में वो निकल जाती हैं। तो उन्होंने पहले ही बता दिया, हमें पता है हम जीत रहे हैं, तो पहले ही बता दे दो दिक्कत क्या है। और मोदी जी इन सब चीज़ों में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उनमें उसके लिए जाने जाते हैं कि मोदी साहब जो है पहले से एडवांस दे देते हैं, उनका इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हम ये जीत रहे हैं। ये तो लोगों को पता चल गया कि भाई ईवीएम मशीन में जो है आपको हैक नहीं, ईवीएम मशीन प्री प्रोग्रामिंग और रीप्रोग्रामिंग और मन चाहे प्रोग्रामिंग कर सकता है। ईवीएम के अलावा बीजेपी के पास और कोई हथियार नहीं है जीतने के लिए। बीजेपी के इशारे पे जो नहीं चलेगा उनकी हक छीना जा रहा है। आप कुछ साल की बात हो सकता है 2024 से पहले आपको सुबह 2 रोटी मिलेगा, शाम को 2 रोटी मिलेगा, जैसे बंधुआ मजदूर जो होता है उस तरीके से भारत की जनता बन गए हैं, बनने जा रहा है। अगर नहीं बना तो 2024 से पहले बनेगा। तो उससे बचने के लिए 26 नवंबर 2020 को जंतर मंतर आई है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और जिस तरीके से बिहार का जो नतीजे रहे हैं विधानसभा चुनाव के, उसके बाद लगातार जो है ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं और कई लोग, चाहे वो विपक्ष के नेता हो चाहे आम जनता हो, आपको बता दें कि बिहार में कई जगह जो जनता है वहाँ की आग बबूला हो चुकी है और प्रदर्शन भी कर रही है। चाहे अभी खबर आई थी कि नीतीश कुमार जो हैं उनके घर के सामने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ईवीएम को लेकर। तो हमारे साथ हैं कुछ लोग और बात करेंगे इनसे कि क्या लगता है कि ईवीएम ही है या फिर कुछ और कारण है जिससे भारतीय जनता पार्टी जीती है। ईवीएम एंड ईवीएम के अलावा बीजेपी के पास और कोई हथियार नहीं है जीतने के लिए। अब उनका हथियार मंदिर खत्म हो चुका है, अब उनका हथियार मस्जिद खत्म हो चुकी है, अब उनका हथियार पाकिस्तान इंडिया सब खत्म हो चुका है। अब उनके पास सिर्फ एक हथियार बचा है, वो है ईवीएम। क्योंकि देश की जनता ये सब समझ चुकी है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान करने से अब वोट नहीं मिलने वाला है, मंदिर मस्जिद करने से अब वोट नहीं मिलने वाला है। इसलिए अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ईवीएम। मोदी का झूठ का विकास हुआ है, विकास जरूर हुआ है, मोदी का झूठ का विकास हुआ है। भारत की जनता को मंदिर चाहिए था, मंदिर मिल गया, इसलिए लोगों को सोचने समझने का क्षमता खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी का मस्जिद खत्म हो गया, मस्जिद की और मुसलमान वाले जो राजनीति खत्म हो गया। इसलिए ये मुद्दा और नया लेने के लिए और नया मुद्दा पैदा करने के लिए और कुछ नहीं था। इसलिए ईवीएम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर लगाया था। ईवीएम एक मोदी वोटिंग मशीन ही बन गया। अच्छा, ईवीएम मतलब मोदी वोटिंग मशीन है। ईवीएम का नाम तो कुछ दिन के बाद हो सकता है मोदी ही विकास है। आज के दिन पे लोग मोदी ही विकास है, लोग मोदी को ही विकास समझ रखा है। मोदी का विकास हुआ। अब देखो मोदी का बॉडी लैंग्वेज, पुराने वाला मोदी और देखो अभी मोदी, तोता बैठाने तक की आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो। जब बिहार में चुनाव जब प्रचार में था, उसकी जो हाव भाव जो है, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है, उसको देख करके आपको विकास नजर आ रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ईवीएम ऑप्शन है, राम मंदिर खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी जो चुनाव प्रचार हुए थे उसमें राम मंदिर, विधान और कश्मीर थे। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने जो चुनाव लड़ा है और जो जीते हैं विकास की वजह से जीते हैं, क्योंकि हमने विकास किया। नहीं, आप इसको विकास समझेंगे। देश की 40 करोड़ से ज़्यादा संख्या जिनको मजदूर कहते हैं, वो मजदूर कोरोना काल में पलायन करी थी। वो पलायन का तरीका क्या था, इसको विकास समझेंगे। देश की बेरोजगारी का क्या आलम है, इसको विकास समझेंगे। जिसको 17 सितंबर को देश की 35 करोड़ जनसंख्या ने इस पे बेरोजगार दिवस मनाया गया, इसको विकास समझेंगे। हेल्थ की फैसिलिटी कोरोना ने बिल्कुल उजागर कर दी, जिसको विकास समझेंगे। एक आईएएस अधिकारी अस्पताल के लॉन में जाके मर जाता है, इसको विकास समझेंगे। देश की जनता एम्बुलेंस में मर जाती है, इसको विकास समझेंगे। जो बिहार की अगर आप बात करें तो बिहार में एक ग्रेजुएशन 3 साल का कोर्स 9 साल में कोर्स होता है, इसको विकास समझेंगे। उसके बाद उसका एग्जाम होता है 2 साल बाद, उसके रिजल्ट अगले 2 साल बाद उसका रिजल्ट आता है, उसके 10 साल बाद तक कोई लोग ज्वाइन नहीं करता, इसको विकास समझेंगे। कहाँ है विकास? सिर्फ और सिर्फ मोदी की बातों में है, इसके अलावा विकास कहीं नजर नहीं आता। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ईवीएम सेटिंग है, मोदी मशीन है, वोटिंग मशीन है, तो फिर इसका क्या इलाज है? इलाज है जन आंदोलन। अच्छा, भारत की जनता को सड़क पे उतर के आना चाहिए। देखिए, तिवारी हो या कोई बीमारी हो, आपकी हक छीना जा रहा है। जो आरएसएस के इशारे पर
बीजेपी के इशारे पे जो नहीं चलेगा उनकी हक छीना जा रहा है। आप कुछ साल के बाद हो सकता है 2024 से पहले आपको सुबह 2 रोटी मिलेगा, शाम को 2 रोटी मिलेगा, जैसे बंधुआ मजदूर जो होता है उस तरीके के भारत की जनता बन गए हैं, बनने जा रहा है। अगर नहीं बना तो 2024 से पहले बनेगा। तो उससे बचने के लिए 26 नवंबर 2020 को जंतर मंतर आई है। अच्छा, जिस तरह से पहले ही बधाई दे दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो क्या लगता है कि इनको पहले से पता था कि हम जीत रहे हैं? देखिए क्या होता है, चोर जब चोरी करता है तो कोई ना क्लू छोड़ के जाता है। ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, पढ़े लिखे लोग अच्छे से लोग जानते हैं, चोरी कभी छुपती नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिल से या एक्साइटमेंट में वो निकल जाती हैं। तो उन्होंने पहले ही बता दिया, हमें पता है हम जीत रहे हैं, तो पहले ही बधाई दे दो, दिक्कत क्या है। और मोदी जी इन सब चीज़ों में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उनमें उसके लिए जाने जाते हैं कि मोदी साहब जो है पहले से एडवांस देते हैं, उनका इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हम ही जीत रहे हैं। अच्छा, कुछ सीटों पे विवाद भी हुआ, जैसे मनोज झा ने कई सीटों पे विवाद किया कि कुछ पहले जीत रहे थे, फिर बाद में जब दोबारा रिकाउंटिंग हुई तो वो हार गई। तो ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग कैसे हो सकती है? तो जनाब अब इसमें ही एविडेंस आपको मिल गया, ईवीएम मशीन ही खराब है करके। ईवीएम मशीन कुछ भी कर सकता ईवीएम है। ठीक से काम नहीं कर ये रही तो है आप आपकी। बता दिया, आप नहीं बताया, ये तो लोगों को पता चल गया कि भाई ईवीएम मशीन में जो है आपको हैक नहीं, ईवीएम मशीन प्री प्रोग्रामिंग और रीप्रोग्रामिंग और मन चाहे प्रोग्रामिंग कर सकता है। मन चाहे प्रोग्रामिंग, ईवीएम हैक नहीं किया मल्टी जाता। प्रोग्रामिंग मशीन है। मल्टी प्रोग्रामिंग। ईवीएम जो है, जब ईवीएम के बारे में पूछा गया इलेक्शन कमीशन से, तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि ये वन टाइम प्रोग्रामिंग मशीन चिप है होती है इसमें। जबकि आरटीआई से इंफॉर्मेशन से पता लगा तो उन्होंने बोला कि ये वन टाइम प्रोग्रामिंग नहीं है, इसको मल्टी टाइम प्रोग्राम किया जा सकता है। तो रिजल्ट जैसे चाहो, जिसको उसको मैनेज करो वैसे रिजल्ट ले लो उससे, वो तो एक मशीन है। इसलिए हम जनता से भी अपील करते हैं कि ये जो है कभी भी फेयर इलेक्शन नहीं करा सकती है। इसलिए जनता को रोड पे आने की ज़रूरत है। और जनता को ये गलतफहमी है कि कांग्रेस क्यों नहीं रोड पे आना चाहती है, तो ये एक जीता जाता उदाहरण है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं और जो बहुत सारे न्यूज़ चैनल खुल के बता रहे हैं कि इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता है, इसमें चोरी होती है, वो वाली बात कांग्रेस को पता है, वो वाली बात आम आदमी पार्टी को पता है, वो वाली बात बहुत सारी पार्टियों को पता है, और वो पार्टियां उसमें उस गेम में इन्वॉल्व है, इसलिए वो सामने नहीं आना देखिए, चाहती। देश जो है आधा तो गोदी मीडिया चला रहा है, 75% जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इशारे और नागपुर की इशारे से चलता है, और जो 25% जो है गोदी मीडिया देश को चलाता है। तो इसलिए हम आपके मीडिया की, आपकी जो सोशल मीडिया जो द लाइव की जो माध्यम से हम भारत की जनता को अपील करते हैं, 26 नवंबर 2020 को जंतर मंतर में आइए, सब मिल करके इस ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाए। ये ईवीएम की आवाज़ नहीं, गुलामी के विरोध में हम आवाज़ ये उठाएंगे। जनता के अधिकारों की लड़ाई जनता है। के अधिकार की, क्योंकि ईवीएम से जनता के अधिकारों को बीजेपी के यहाँ गिरवी रख दिया है। जो आपकी लोकतांत्रिक अधिकार जो है खत्म हो गया, उसके अंदर बंद हो चुका है, आपकी किस्मत बंद हो चुका है, आपकी किस्मत पे ताले लग चुका है इस ईवीएम के द्वारा। जिस तरीके से पहले आपने देखा होगा जब एग्जिट पोल आए थे, पहले जो सर्वे था उसमें एनडीए ही जीत रही थी जब चुनाव चल रहे थे। नहीं। शुरू में बिल्कुल शुरू में जो हाँ। है एनडीए नहीं, महागठबंधन जीत रहा था। बीच वो- में एनडीए आया, वो- बीच में वो- एनडीए आ गया था, उसके नहीं, बाद फिर फिर लास्ट में महागठबंधन आया, हाँ। फिर एनडीए आया। ये एक ड्रामाटाइज है, एक ड्रामा प्री स्क्रिप्ट लिखा हुआ ड्रामा है। ये गोदी मीडिया, मैं अभी तो बताया था आपको, 25% जो है ये मीडिया जो है गोदी मीडिया देश को चलाता है। तो ये इनके जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, जो पहले अब अमेरिका में अभी चुनाव हुआ है, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, सबके सब जो है जो फेयर इलेक्शन हुआ है। अभी भी जो है जो पोस्टल बैलेट जो है आप महागठबंधन जीते थे। ये तो सब आप लोगों ने देखा, आपके लाइव टीवी ने भी दिखाया था इसको। इसको सिर्फ लाइव टीवी ने, हर टीवी चैनल ने देखा, लेकिन बाद में ऐसे मैनेज हुआ 11-12 बजे के बाद जो है ऐसे मतलब जो उनके मन चाहे वोटिंग मशीन है उनके लिए, मोदी वोटिंग मशीन। अब लगातार देखा जा रहा है जो चुनाव हो रहे हैं पिछले, जैसे उसमें विपक्ष के पे तो जो होती है, मतलब विपक्ष पार्टी इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि जो हार गए वो विपक्ष है, उनके रैली में तो बहुत भीड़ दिखती है, लेकिन जब चुनाव नतीजे आते हैं तो वो उल्टा होता है। यही तो एविडेंस है। ये एक एविडेंस है, और इस एविडेंस को कंफर्म करने के लिए मीडिया इसका बड़ा रोल अदा करता है। मीडिया इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले इस चीज़ को इस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करता है, जिससे इलेक्शन के जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट उसको फुल प्रूफ कर देगा कि हमने तो बोला था कि ये जो भीड़ हो रही है वो भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं हो रही है। देखिए, लोग जो नहीं बोल रहे उसका एक कारण और बता रहा हूँ। उत्तराखंड में मेडिकल पॉलिसी, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक मेडिकल पॉलिसी बनाई थी जिसमें मेडिकल स्टूडेंट की फीस, एडमिशन की फीस बहुत सारी थी, एमबीबीएस के लिए फीस MBBS, ग्रेजुएशन पब्लिक नहीं बोल रही थी।
कि इतनी फीस में कैसे कोई एक गरीब का बच्चा डॉक्टर बन सके, लोअर मीडियम क्लास, अपर मीडियम क्लास भी बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। आज हरियाणा में भी वही हुआ है, 40 लाख रुपए फीस है MBBS की। जब आदमी कैसे डॉक्टर बनेगा? 40 लाख, मैं डॉक्टर हूं, मैं अपने बच्चे के लिए 40 लाख रुपए कैसे दे सकता हूं? अगर मैं बेईमानी करूंगा तो भी नहीं दे सकता। तो अब आप ये देखिए, जनता को कुछ पता ही नहीं है। जनता ने अपने अधिकार EVM के अंदर बंद कर दिए हैं। गवर्नमेंट ने एक सिस्टम ऐसा लाया है, EVM के थ्रू हम गवर्नमेंट बनाएंगे और मनचाहा काम करेंगे। पब्लिक को कुछ पता ही नहीं है। अभी पब्लिक को बताने के लिए जो लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो डिफरेंट वे में अलग अलग काम कर रहे हैं। उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करने की जरूरत है और जनता को बताने की जरूरत है कि ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। और गवर्नमेंट जनता को, जो इस टाइप की जनता है, उसको सिर्फ एक ही चीज पर टारगेट करना चाहिए, वो है EVM। जी, आप भी कुछ कहें। जो आपने बोला था कि अभी अपोजिशन का जो विपक्ष है, विपक्ष जो मुख्य विपक्ष है, उन्होंने सत्ता का जो स्वाद जो चख चुका है, इसलिए जनता ही विपक्ष है। विपक्ष कांग्रेस भी उतनी ही बदमाश है जितना बीजेपी बदमाश है। ये खेल जो है कांग्रेस ने पहले खेल चुका है। ये खेल कांग्रेस ने पहले खेल चुका है, इसलिए वो नहीं बोल पाते हैं। अच्छा, बिल्कुल। जिस तरीके से लोगों से बात की, लगातार जो आप देख सकते हैं विधानसभा चुनाव हो, 2017 का, चाहे यूपी का हो या फिर मध्य प्रदेश, या फिर उसके बाद लोकसभा, फिर अब बिहार विधानसभा चुनाव है, लगातार यही हो रहा है कि विपक्ष की जो भीड़ है रैलियों में बहुत होती है, लेकिन उसको वोटिंग में नहीं बदल पाते। कई लोगों का क्या आरोप है कि आप जैसे विपक्ष नेता, जैसे बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के नेता ने लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इसमें भी EVM की सेटिंग हुई है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।